अगर देखिएगा इस टाइप का पहला टाइप का प्रश्न बीपीएससी में भी इस टाइप का एक प्रश्न है, लेकिन ऐसे नहीं है। जड़त्व सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? उत्तर इसका लेंगे आप ए, गैलीलियो। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के पास 2 ही उपग्रह हैं, तो इसमें कूट में हमने थोड़ा सा उलझाया, विकल्पों में कोई बात नहीं था, इसमें दोनों सही होगा। फोबोस भी मंगल का ही उपग्रह है और देइमोस भी मंगल का ही उपग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या? तो पहला का भी ए आंसर हो गया और दूसरा का सी आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन और हीलियम में आच्छादित ग्रह में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें शनि और अरुण यानी कि सैटर्न और यूरेनस, ये आंसर हो जाएगा। ये हाइड्रोजन और हीलियम से आच्छादित ग्रहों का जोड़ा है। डी आंसर। देखिए अकाबा की जो खाड़ी है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि अकाबा की खाड़ी से किस देश की सीमा नहीं लगती है, तो इसका आंसर डी, लेबनान होगा। ठीक है, अब इसमें जॉर्डन का भी लगता है, इजराइल का भी लगता है, सऊदी अरब का भी लगता है, यहां तक कि मिस्र का भी लगता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको हम नक्शे पे ले जाकर समझा देते हैं, फिर से हम आ जाएंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, समझना जरूरी है, चूंकि ये अभी वो क्षेत्र अभी क्या है, चर्चा का अभी काफी विषय बना हुआ है। चलिए वर्ल्ड पॉलिटिकल ही हम लें मैप में। तो आप देखिए ये पूरा इजराइल है, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ अदन, ये रेड सी है ना, ये आपका स्वेज कैनाल, लेकिन ये जो पार्ट है यही क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा है ये पार्ट। और ये देखिए इजराइल से लगा हुआ है गल्फ ऑफ अकाबा का पार्ट, एक पॉइंट सा। ये जॉर्डन हो गया हल्का सा, ये सऊदी हो गया, और ये देखिए इजिप्ट मिस्र का ये जो सिनाई पार्ट है, ये भी गल्फ ऑफ अकाबा से लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन लेबनान उत्तर लिया गया है, जिसका सीमा रेखा नहीं लगता गल्फ ऑफ अकाबा से। लेबनान देखिए कहां पे है, ये वो इजराइल के उत्तर में है। अभी बम्बार्डिंग भी कर रहा है, तो कहां से कर रहा है वो, इजराइल के उत्तर से कर रहा है। तो इसका आंसर इजिप्ट का, जॉर्डन का, इजराइल का और सऊदी का गल्फ ऑफ अकाबा से लगता है। बीपीएससी में भी प्रश्न गल्फ ऑफ अकाबा का पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये अनोन सा है, क्या है ये अनोन सा है तो दिक्कत है। अगर आप 1-2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और ये सब चीजें अननोन लग रही हैं तो फिर दिक्कत है, बिल्कुल अननोन नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया। पुनः अब हम प्रश्न पे आते हैं, मैपिंग से भी समझ लिए। ठीक है, चार नंबर प्रश्न तक हो गया था। 5 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि किस अधिनियम के पश्चात कंपनी के अधीन क्षेत्र को प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? मेरे हिसाब से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। ठीक है, 5 का आंसर हो जाएगा ए, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न जो है, निम्न में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है? और इसमें आपका आंसर लेना है 1833 का चार्टर अधिनियम, सेंट हेलेना अधिनियम भी कहलाता है। वही सेंट हेलेना जो एक अटलांटिक ओशियन में छोटा सा क्या है, आइलैंड है, जहां पे नेपोलियन की क्या हुई थी, या अंतिम समय वहीं कटा था, सेंट हेलेना आइलैंड पे। तो ये उसी से इसका नाम जोड़ा गया। 1833 का चार्टर एक्ट ही सेंट हेलेना ही है, यानी सेंट हेलेना अधिनियम के ही नाम से जाना जाता है। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की
व्यवस्था की गई किस अधिनियम के द्वारा? तो सातवां का आंसर हो जाएगा ए, 1853 का चार्टर अधिनियम। 7 नंबर क्वेश्चंस का आंसर ए लेना है, ठीक है। आप 8 नंबर प्रश्न पे आइए। यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 48 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? 8 केजी, 48 1/6 के वेट के बराबर होता है उसका ग्रेविटेशनल पृथ्वी के मुकाबले, तो 8 केजी हो जाएगा। तो 8 का बी आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक आयोजन। देखिए, आर्थिक और सामाजिक आयोजन का संविधान में है चर्चा। ये तो समवर्ती सूची का विषय है। जो समवर्ती सूची का जो प्रशिष्ट संख्या 20 है, वहां पे जाएंगे तो आर्थिक नियोजन और सामाजिक नियोजन की बात है। आप डायरेक्ट खोल के जाके देख लीजिएगा। तो आर्थिक आयोजन की बात है समवर्ती सूची में। आर्थिक आयोजन भी होता है, सामाजिक आयोजन भी शब्द होता है, तो आंसर क्या होता है? समवर्ती सूची होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय क्या होते हैं, या फिर दोनों केंद्र और राज्य इस विषय पे अपने नियम या कानून या बात कर सकते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सर एम विश्वेश्वरैया इस किताब के ऑथर हैं, ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर 11 का बी होगा, श्रीमन नारायण, ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसने भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था? तो इसमें महात्मा गांधी आंसर होंगे, 12 का ए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा विकसित आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा पीसी महालनोबिस मॉडल, यानी 13 का हो जाएगा डी आंसर। कोई दिक्कत है? 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन, हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बेसिक क्लास में भी पढ़ाया हूं, इकोनॉमिक्स में अभी पढ़ा ही रहा हूं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना की संकल्प लिया गया था? मैं तो पढ़ाते समय ये तो पहले ही लिखवाए हैं शायद। आप देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना लिखवाए होंगे तो उसमें देखिएगा हमने समाजवादी ढांचे की बात लिखवाई होगी, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 14 का बी आंसर। सतर्क है तो बनेगा, नहीं सतर्क है तो इहो जिनका गलती हुआ होगा तो उसको क्या कहिएगा? ये शायद कल ही के क्लास में तो बताए हैं नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित था? तो इसका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, 15 का सी आंसर। इस तरीके से 15 प्रश्न मिलवा दिया गया है।